रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज पीर हम बात करेंगे फजलुर रहमान घेरे में आ गए और लॉन्ग मार्च के अखराजात मरियम बिलावल और मौलाना में किस बात पर ठन गई, इसको भी जानेंगे। और इसके अलावा आपको बताऊंगा वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कौम के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है, उसकी तफसील भी शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वजीर आजम इमरान खान के उस इकदाम पर जिसको सुनकर यकीनन कौम में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं आपको बता दूं, जहां पे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान है जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेता, आप चीनी ले लें, आटा ले लें या बाकी दीगर जितनी भी अशियाए जरूरियां हैं उनको ले लें, तो हर शख्स पिछले कुछ अरसे में बेचैन नजर आया। और हुकूमत की जानिब से ये जवाब पेश किया जाता रहा कि जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए और खास तौर पर जो इतना बर्डन बोझ उठाया था कौमी खजाने पर, आखिर किसी पर तो उसका बोझ आना है। और मैं आपको बता दूं, उसका बोझ आता है इन्फ्लेशन की सूरत में, महंगाई की सूरत में, और आखिरकार जो है वो जवाबदेह कौम को होना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान की कई ऐसी काविशें हैं जिनको सराहा जाना यकीनन जो है वो जरूरी है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब भी ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर खास तौर पर या तो 15 जो डेट है मंथ की या फिर 30-31 को ये समरी जाती है वजीर आजम हाउस में, और वहां पे इसकी मंजूरी होती है काबीना से। इसकी मंजूरी के बाद वजीर आजम इस पर जो है वो साइन सिग्नेचर करते हैं और फिर अप्रूवल मिलता है कि नई कीमतें कैसे जो है वो होनी चाहिए, और खास तौर पर ओगरा क्या कीमतें कम करना चाह रहा है या फिर बढ़ाना चाह रहा है। अभी आज जो 15 डेट है, मैं इस हवाले से आपको बता दूं, ओगरा की जानिब से एक समरी पेश की जाती है वजीर आजम इमरान खान को, और उसमें यह कहा जाता है कि पेट्रोल की प्राइस 14.07 रुपए जो है वो बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत 13.61 रुपए बढ़ानी चाहिए। लाइट डीजल की कीमत 7.43 ये बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा मट्टी के तेल की 10.79 के हिसाब से बड़ा यकीनन ये बड़ा इजाफा था जो ओगरा की जानिब से रेकमेंड किया गया कि अब जो है वो अगले 15 दिन के लिए जो कीमत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। लेकिन वजीर आजम इमरान खान को आप देखें कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने न सिर्फ इस समरी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया, और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त कौम पर यह बोझ नहीं डाल सकता, जबकि एक तरफ जो है वो अशियाए जरूरी और खास तौर पर मुआशी एक बहरान चल रहा है। और जब कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद जो सिचुएशन है दुनिया के दूसरे ममालिक में और उनके साथ साथ पाकिस्तान में, खास तौर पर अशियाए जरूरिया की कीमतों में जैसे मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, वहीं पे अगर साथ में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और पेट्रोल पे बहुत सी पेट्रोलियम की जितनी भी मसनूआत हैं उन पे सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि जिसके जो भी सामान आना है, जिसका जो भी लगे जाना है, आखिर उस पर रेंट फेयर ज्यादा लगेगा तो यकीनन उसकी प्राइस भी जो है वो ज्यादा तय होगी। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब, और वो है मौलाना फजलुर रहमान कैसे तज़ब्ज़ुब में आ गए, कैसे घेरे में आ गए। आपको मैं बता दूं कि वो कहते हैं ना, कभी के दिन बढ़े तो कभी की रातें बढ़ी। यही सूरत हाल फजलुर रहमान के साथ रही कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया 26 मार्च को, लेकिन ये तक ना सोचा कि इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। और आखिरकार वही इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया कि कैसे ये 11 जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, और इसके अलावा फजलुर रहमान की JUIF भी शामिल है, इन लोगों के जो अखराजात हैं लॉन्ग मार्च के खासकर, वो कौन बर्दाश्त करेगा। और इस हवाले से मौलाना का नून लीगी अरस्तु को दो हफ्तों का तखमीना लगाने का एक बड़ा टारगेट दे दिया कि आप इस हवाले से जो है वो एक तखमीना लगाएं, आप एक बजट पेश करें कि अगर लॉन्ग मार्च के दौरान हम लोग 2 हफ्ते के लिए स्टे करते हैं इस्लामाबाद में तो कितने अखराजात होंगे। और यकीनन ये बहुत बड़ा, और मैं आपको बता दूं 2013 और 14 में जब PTI और पैट का एक धरना हुआ था, वो लोग उनके उनके उन पर अभी भी जो है वो इतराज किया जाता है, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है या बाकी मामलात हैं। और उनकी जिस तरह के पैट के आप देख लें नजरियाती वर्कर उन लोगों के थे, फिर बाहर से उनके ऐसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक ऐसा गिरोह था
जो लोग सपोर्ट करते थे और उसके बावजूद उनके अखराजात इतने ज्यादा हुए। यकीनन ये अखराजात का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, और खास तौर पर अब जबकि इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान ही कर दिया है, उससे पहले कम से कम बैठ के ये तो सोच लेना चाहिए था कि इन 11 जमातों में से कौन कितना पे करेगा और कितने दिन का स्टे होगा कि इस धरने, इस लॉन्ग मार्च के दौरान। मैं आपको बता दूं, इस हवाले से जो है वो 2 हफ्तों के अखराजात पर पार्टियों को तकसीम करने के लिए मौलाना फजल रहमान ये राय देते हैं कि 3 बड़ी जो जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातों को उनको जो है 50 से 60% जो है वो अखराजात अफोर्ड करने चाहिए, और बकिया के जो 40% बच जाते हैं वो छोटी जमातें, जो 8 जमातें बच जाती हैं जैसे एएनपी वगैरह हैं, उन लोगों को जो है वो अखराजात, लेकिन कोई भी अपने हिस्से का खर्चा पे करने को तैयार नहीं, और सब लोग इस बात पर बजिद हैं कि वो अपने कारकुनों का जो है वो अखराजात बर्दाश्त करेंगे। और एंड रिजल्ट इसका बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग निकलेगा कि अगर ये रेशो रखते हैं कि जितने जिसके कारकुन आएंगे, जितने लोग उनके लॉन्ग मार्च में आएंगे, जितने लोग इनके धरने में आएंगे, उनके अखराजात अपने अपने पे जो है वो करने हैं, तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग सबसे कम शिरकत करने जा रहे हैं। सिंध से शायद ही कोई आए कि जो आके इस्लामाबाद में स्टे करे और वहां पे यख बस्ता रातें गुजारे, जिस तरह जो है वो हमने माजी में देखा कैसे। अगरचे उन जमातों का नजरिया ही कुछ और था, बयानिया ही कुछ और था, एक मोटिव कुछ और था, और उनका पर्पस कुछ और था, लेकिन इन लोगों का जबकि इन पर केसेस चल रहे हैं और करप्शन के खास तौर पर केसेस चल रहे हैं, तो इस हवाले से इन लोगों को आम पब्लिक का सपोर्ट करना यकीनन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान शायद किसी हद तक जो है वो मदरसे के बच्चों को या उनके अंडर जितने भी, वो एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते रहते हैं हमेशा, इस बार भी वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछली दफा वो चंद एक लोगों को वहां पे ले गए, बिठाया कुछ दिन, और फिर जो है वो लोग वापस चले गए, वही सूरत हाल। तो एंड पे खर्चा जो है वो मौलाना फजल रहमान के गले में पड़ेगा, और इस घेरे में जो आएंगे वो फजलुर रहमान ही आएंगे। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज वही हाल करेंगे जो हमने पहले भी देखा कि वो दिन को कारकुनों को बुला लेंगे, एक जो है वो जलसा सजा लेंगे, और उसके बाद कोई वहां पे स्टे नहीं होगा, कोई कैंपिंग नहीं होगी, कोई वहां पे उनके रहने के अखराजात नहीं होंगे। तो यकीनन ये अखराजात मौलाना फजल रहमान, जिसने सरबराही ले रखी है, अगरचे डमी सरबराही है पीडीएम की, लेकिन इस सरबराही के होते हुए उन्हें जो है वो इस खर्चे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात अब आपको बताने लगा हूं कि कैसे इन्होंने जो है वो स्टीयरिंग कमेटी का जो अगला नेक्स्ट इजलास तलब किया है। उस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सबसे अहम मुद्दा जो डिस्कस किया जाना है वो अखराजात से रिलेटेड है, वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है कि ये अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, कौन जो है वो ये पैसे पे करेगा। यकीनन ये इतनी बड़ी मुश्किल है कि इसके बगैर, जैसे एक घर का बजट भी पैसे के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह एक पीडीएम की पूरी तहरीक का एक धड़ाम तख्ता होगा कि अगर इनके बजट को चलाने के लिए पार्टियां सपोर्ट ही ना करें और लोग सामने ही ना आए कि इस सिचुएशन को कैसे जो है वो आगे लेके चलना है। जहां पे बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे, जैसे सेनेट इलेक्शन में या बाकी जगहों पे जो है वो उनकी अपनी एक चल रही है, उसके साथ साथ अब ये इशू का उठना यकीनन इन तीनों अहम लीडर्स के दरमियान एक अहम बात पर ठन गई है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।